सिक्योरिटी, अरे निकाल लो सिक्योरिटी। मौत का एक ही दिन है, एक ही वक्त है। बोल कब मारना है, मैं तैयार हूं सीमांचल के लिए मरने के लिए। हर कोई मुझसे पूछ रहा है ये क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया। अरे ये इलाका तुम्हारे बाप का नहीं है, मैं आता था, आता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। तेजस्वी की तरह मेरा दिल छोटा नहीं है, मेरा दिल बहुत बड़ा है। अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा, सीमांचल की लड़ाई जारी रहेगी। हमारे पहनावे पर तंज मत करो, हमारे खाने पर तंज मत करो, हमारे बुजुर्गों पर तंज मत करो। अगर करोगे तो ये सीमांचल है, ये बेरंग वापस लौटा देगा, दोबारा आने की कोशिश भी नहीं करिएगा। और जो मुख्यमंत्री का बेटा है और वो हमको चरमपंथी कहता है, बाबू तुमको ऐसे किताबों के नाम बोलूंगा कि तुम भूल जाओगे चरमपंथी क्या होता है। सीमांचल के चुनावी शो में असदुद्दीन ओवैसी का किरदार सबसे अहम है, क्योंकि 5 साल पहले 2020 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने सीमांचल में 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। 2025 में भी ओवैसी सीमांचल में जमकर दम दिखा रहे हैं। सीमांचल के क्षेत्र में पहले से ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। अकेले असदुद्दीन ओवैसी NDA और महागठबंधन दोनों के लिए इस क्षेत्र में मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि सीमांचल के इलाके में मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में है। सीमांचल में बिहार के 4 जिले शामिल हैं जो बंगाल की सीमा से सटे हैं। इनमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया हैं। 4 जिलों में कुल मिलाकर विधानसभा की 24 सीटें हैं। किशनगंज में मुस्लिम आबादी 68% है, कटिहार में 44%, अररिया में 43% और पूर्णिया में 39% मुसलमान हैं। जबकि बिहार की आबादी में कुल मुसलमान 18% हैं, यानी सीमांचल के इलाके में मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी है। ओवैसी की कोशिश सीमांचल के मुस्लिम वोटों को लामबंद कर अपने पाले में लाने की है। यही वजह है कि ओवैसी NDA और महागठबंधन दोनों पर निशाना साध रहे हैं। भारत का सबसे बैकवर्ड एरिया, पिछड़ा इलाका अगर कोई है तो सीमांचल है, उसके बाद लोअर आसाम है। तो यहाँ पर बजाय आप कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलते आपने नहीं खोला, यहाँ पर एम्स खोलते आपने नहीं खोला, यहाँ पर कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाते आपने नहीं खोला, पटना के अतराफ में ब्रिजेस बना दिए, यहाँ पर पुल पुलिया का काम नहीं होता, रोड का काम नहीं होता। बिहार में मुस्लिमों को RJD और कांग्रेस का पारंपरिक वोटर माना जाता है। हालांकि ओवैसी की एंट्री ने मुस्लिम वोटों में बिखराव का काम किया है। 2020 के चुनाव में महागठबंधन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। 2020 में सीमांचल की 24 सीटों में से बीजेपी ने 8 सीटें जीती। 4 सीटों पर JDU को जीत मिली। RJD के खाते में 1 सीट गई, कांग्रेस को 5 और CPI-ML को 1 सीट मिली। ओवैसी की पार्टी 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। 2020 में AIMIM 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 5 सीटें पार्टी ने जीती थी और 4 सीटों पर पार्टी तीसरे स्थान पर काबिज हुई थी। इस बार भी ओवैसी कह रहे हैं कि उन्हें सीमांचल की जनता का प्यार मिलेगा। नहीं, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पहले से ज़्यादा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमको कामयाबी मिलेगी। हमारे उम्मीदवार MLA मुंतखब होंगे और इसमें सब लोग मेहनत कर रहे हैं। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट अख्तर उल ईमान साहब, यहाँ पर जितने हमारे यूनिट्स हैं, बूथ प्रेसिडेंट्स हैं, महाराष्ट्र से, हैदराबाद से, दिल्ली से, झारखंड से, जहाँ जहाँ हमारे पार्टी के जिम्मेदार आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और हमको लगता है कि अच्छा रिजल्ट आएगा। सीमांचल के इलाके में ओवैसी अपना सियासी आधार बनाने में सफल हुए हैं। ओवैसी ने मुस्लिम वोटों को अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल की है। दूसरी तरफ यही मुस्लिम मतदाता RJD और कांग्रेस का भी कोर वोटर रहा है। ज्यादातर चुनावों में महागठबंधन के प्रति भरोसा दिखाता रहा है। 2020 में महागठबंधन को 76% मुस्लिम वोट मिला, जबकि NDA को सिर्फ 5% मुस्लिम वोट मिले। इन चुनावों में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ लड़े थे। मुस्लिम महागठबंधन को मजबूत करते रहे हैं और ओवैसी सीमांचल के मुसलमानों के बीच अपनी पकड़ बनाने में सफल रहे हैं।
फिर क्या वजह रही कि मुस्लिमों के बीच लोकप्रिय होने के बावजूद महागठबंधन के दल भी ओवैसी को घेर रहे हैं? एनडीए नेताओं का ओवैसी को टारगेट करना तो लाजमी है, क्योंकि ऐसा करके वो हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिश करते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति को धार देते हैं। एनडीए के चेहरों की तरफ से सीमांचल में बार बार घुसपैठिया के नैरेटिव को उछालना इसी राजनीति का हिस्सा है। देखिए, हमने बहुत सारी जगहों पे इस पर काम किया है और मैं निश्चित रूप से सीमांचल की और बिहार की जनता को कहना चाहता हूं, अगले 5 साल में हम बिहार को घुसपैठिया मुक्त बनाएंगे। न केवल घुसपैठिए को निकाल बाहर करेंगे, इनके अवैध धंधे भी बंद कराएंगे और अवैध अतिक्रमण को भी हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार करेगी। प्रधानमंत्री कौन है? सीमांचल का बेटा है। देश का गृह मंत्री कोई सीमांचल की बेटी है। पटना में बिहार का मुख्यमंत्री कोई सीमांचल का बेटा बैठा हुआ है। सीमा सुरक्षा बल मेरे पास है या आपके पास है? बीएसएफ किसके पास है? केंद्र की सरकार आपकी है, प्रदेश की सरकार आपकी है, डीजीपी आप अपॉइंट करते हैं, पुलिस, सब चीज आपका है। अगर यहां पर कोई घुसपैठी आ रहा है तो आप रोकते क्यों नहीं उनको? और दूसरी बात यह है, जब इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर किया तो आपने कितने नाम बताए इलेक्शन कमीशन को? बताओ। एनडीए की राजनीति तो समझ आती है, लेकिन ओवैसी से दूरी बनाने और उन पर अटैक करने की महागठबंधन की आखिर क्या मजबूरी है? क्यों उसके बड़े चेहरे सीमांचल के इलाके में ओवैसी के खिलाफ लगातार ताल ठोक रहे हैं? समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन सीमांचल में प्रचार कर रही हैं और मुस्लिम मतदाता को ओवैसी से दूर करने की कोशिश कर रही हैं। अगर आपसी लड़ाई के चक्कर में हम इनको फिर जीतने देंगे तो ये हमारी आने वाली नस्लें आपको और हमें कभी माफ नहीं कर पाएंगी। इस बार आपको नहीं बंटना है, आपको एक एक वोट एकजुट होकर अपने प्रत्याशी लालटेन पर देने का काम करना है। आपके अपने चहीते तौसीफ आलम साहब कामयाब होकर पटना जाएंगे तो वो बेखौफ और बेबाक अंदाज में आपकी नुमाइंदगी करेंगे, और अगर 1000 बार खुदा ना खास्ता वो प्रोफेसर साहब पटना जाएंगे तो वो ट्रैफिक में ही फंस जाएंगे। दरअसल ओवैसी ने मुस्लिम बहुल सीमांचल को अपनी सियासी प्रयोगशाला बनाया है। 2020 में ओवैसी की एंट्री के चलते ही बीजेपी यहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। मुस्लिम वोटों के दम पर ओवैसी ने कांग्रेस और आरजेडी का खेल बिगाड़ दिया। इससे बीजेपी को अप्रत्याशित लाभ मिला। हालांकि सीमांचल में एक वक्त पर कांग्रेस और आरजेडी का दबदबा रहा है, लेकिन ओवैसी की एंट्री ने दोनों पार्टियों का गेम बिगाड़ने का काम किया है। उन्हें अगर वोट दिए जाएंगे, बटेंगे अगर हमारे वोट, तो सरकार फिर से भाजपा की बनेगी और इस बार भाजपा नीतीश जी को मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी। इस बार वो खुद कब्जा लेगी। जो हालात थे वो बद से बदतर आपके हो जाएंगे, इसलिए आपको पहले ही अपनी सुरक्षा करनी है और उसका जरिया मैंने जैसा आपको बताया सिर्फ वोट का है आपके पास। महागठबंधन जीतने जा रहा है, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, सीमांचल भी महागठबंधन जीतेगा और सरकार बनेगी। एक मेहमान आकर के सीमांचल में जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनको गालियां दे रहे हैं, उनको फिरौन बोल रहे हैं, उनको नमरूद बोल रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीमांचल के बेटों को गाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसीलिए मेरा नारा है सीमांचल जिंदाबाद। इस बार ओवैसी की तमाम कोशिशों के बाद भी महागठबंधन ने अपने द्वार उनकी पार्टी के लिए नहीं खोले, क्योंकि ओवैसी की राजनीति से महागठबंधन के भविष्य की राजनीति को खतरा हो सकता था। महागठबंधन अकेले मुस्लिम वोटों के दम पर सरकार नहीं बना सकता। ऐसे में ओवैसी से हाथ मिलाने पर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता था, क्योंकि ओवैसी की छवि एक मुस्लिम परस्त नेता की है। इसके अलावा ओवैसी के साथ जाने पर एनडीए महागठबंधन पर तुष्टीकरण और कट्टरपंथी राजनीति करने का आरोप लगाता। यही नहीं, अगर आरजेडी और कांग्रेस ओवैसी को साथ जोड़ते तो भविष्य में मुस्लिम वोटों के शिफ्ट होने का भी खतरा था। यही वजह रही कि महागठबंधन के नेताओं ने भी ओवैसी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। एनडीए जहां ओवैसी का नाम उछालकर मुस्लिम मतदाताओं के बीच में ओवैसी को एक बड़ा फैक्टर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एनडीए की कोशिश है कि मुस्लिम समुदाय इस बात का एहसास करे कि तेजस्वी और महागठबंधन के मुकाबले ओवैसी उनके ज्यादा बड़ा हितकर हैं। एनडीए की कोशिश है कि मुस्लिम वोट बैंक में डिवीजन पैदा हो, इसलिए एनडीए ओवैसी का नाम कोट कर रही है।
राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के जरिए सीमांचल को साधने का दांव चला था, क्योंकि इस इलाके में एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के जरिए सीमांचल के 3 जिलों की 8 विधानसभा सीटों को कवर किया था। हालांकि ओवैसी महागठबंधन की मुस्लिम पॉलिटिक्स को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मल्लाह समुदाय से आने वाले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाए जाने के बाद ओवैसी सवाल उठा रहे हैं कि महागठबंधन ने मुसलमानों के साथ धोखा किया है। ये मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने वाला समझते हैं। सवाल ये है कि MY कॉम्बिनेशन की बात राजद करती है तो M का काम सिर्फ दरी बिछाना और वोट डालकर सो जाना, और जब M बोलता है कि मैं खड़े होकर मैं नेता बनूंगा, लीडरशिप बनाऊंगा, तो Y के जो सबसे बड़े नेता हैं लालू जी, उनका परिवार, उनका बेटा, उनको पेट में दर्द शुरू हो जाता है। 2000 किलोमीटर दूर से ओवैसी आकर के यहाँ कुछ बिगाड़ लेंगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। सीमांचल के मुसलमान एक एक अपना कीमती वोट इंडिया गठबंधन को देंगे और बिहार के अंदर परिवर्तन में शामिल होंगे। फिलहाल आखिरी दौर के रण में सभी पार्टियों ने सीमांचल में पूरी ताकत झोंक रखी है, क्योंकि सीमांचल की बढ़त आगे सत्ता की मंजिल तय कर सकती है। हालांकि सीमांचल का समीकरण ओवैसी की पार्टी के प्रदर्शन पर निर्भर करता है।